जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मेक इजी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल से संबंधित 15 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताने वाले हैं। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम के पार्ट भी रह चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की संभावनाएँ हैं। तो बने रहें हमारे साथ। आते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही 1772 में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया गया और जो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, इसी के विरोध में वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट की स्थापना की और 1793 में ही स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू किया। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेस्ली ने सहायक संधि की पद्धति को लागू किया था और ये वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वेलेस्ली ने नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी। जो सहायक संधि की पद्धति है, इसको भी लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने और लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को ये बंगाल का शेर कहा करता था। अगला क्वेश्चन है, टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1822 ईस्वी में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही अंग्रेजों और गोरखों के मध्य जो सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, ये लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में ही हुई। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल का कार्य शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो जो विलियम बेंटिक हैं, इनके कार्यकाल को शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। विलियम बेंटिक ने ही राजा राम मोहन राय के सहयोग से सन 1829 में भारत में सती प्रथा को बैन कराया था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो सन 1830 में विलियम बेंटिक ने बालिका हत्या और ठगी प्रथा, इन दोनों कुप्रथाओं पर बैन लगा दिया। अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो जो ये मेटकाफ थे, इनका कार्यकाल 1835 से 36 तक रहा और इनके 1 साल के शासनकाल में इन्होंने जो प्रेस पर प्रतिबंध था उसको हटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की? तो इनाम कमीशन की स्थापना करी लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की और जो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है, इसके जो व्यापकगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। तो जो लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पद्धति इसने लागू करी थी, इसी के कारण इसके कार्यकाल को ज़्यादा याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस कर व्यवस्था से किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो वो कौन सी कर व्यवस्था थी जिसमें किसानों की उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% कर के रूप में वसूल कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में नरबली प्रथा का अंत हुआ था। और जो वुड डिस्पैच की नीति है और जो भारत में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी, वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी ने संपत्ति के अपहरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस सिद्धांत को इन्होंने अपनी पुस्तक
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत का वर्णन किया था। और जो ये दादा भाई नौरोजी हैं, ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। ये जो पहली बार अध्यक्ष चुने गए वो चुने गए 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में, और जो दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए वो 1893 में जो कि हुआ था लाहौर में, और जो तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो वो बने 1906 में जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो इसका आंसर है प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध हुई थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें जो नवाब सिराजुद्दौला हैं ये इनका जो साथी था अपने सेनापति मीर कासिम की धोखाधड़ी से ये युद्ध हार गए थे। और फिर उसके बाद जो 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ उसको अंग्रेजों ने जीतकर भारत में शासन के द्वार खोल लिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई? तो जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को सबसे ज़्यादा भू राजस्व प्रणाली का लाभ हुआ था। और फिर लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था तो कि जो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति है इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये इतने क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल